नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्याओं की पहचान कैसे की जाती है। तो देखिए, हम इसमें टोटल 11 प्रकार की संख्याओं की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। नंबर एक, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होती है, जिसको एन से डिनोट किया जाता है, यानी कैपिटल एन से अगर अपन किसी को रखते हैं ना, तो वो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर ही होती है। अब प्राकृत संख्या जो नेचुरल नंबर होती है वो कौन सी होती है, तो उनको अपन एक तरह से कह सकते हैं कि जो काउंटिंग नंबर होते हैं या हमारी जो गिनती होती है ना, वही क्या कहलाती है, आपकी नेचुरल नंबर कहलाती है। तो उसको आप यहाँ पे रख सकते हो। एक सेट बनाना पड़ता है जिसको अपन समुच्चय कहते हैं। इसमें आएगा आपका 1 2 3, ठीक है, 4। इसके बाद में आप यहाँ पर डॉट 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 ओनली 3 डॉट लगा सकते हो। इस 3 डॉट का मतलब है कि संख्या खत्म नहीं हुई, यहाँ पर ये चल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक चलेगी ये। तो अनंत का ये सिंबल होता है एक तरह से डॉट डॉट डॉट, इस तरह से अपन इसको दिखा देते हैं 3 डॉट के द्वारा। तो प्राकृत संख्या या जो नेचुरल नंबर है उसको अपन कैपिटल एन के द्वारा रखते हैं, और वो संख्या है वो क्या बनती है, 1 2 3 4 5 6 तक चली जाती है। इन्हें अपन एक तरह से काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। गिनने के लिए जो अपन नंबर काम में लेते हैं, हमेशा हमारी जो गिनती होती है वो 1 से शुरू होती है, हम 0 से कभी भी उसको शुरुआत नहीं करते हैं। फिर सेकंड जो प्रकार की संख्या है वो है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी कि इसको हम कहते हैं होल नंबर। जो होल नंबर होता है उसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। और होल नंबर में क्या होता है कि काउंटिंग नंबर तो होता ही होता है, यानी प्राकृत संख्या तो इसमें रहती ही रहती है, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा अंक और मिल जाता है आपका। कौन सो? जीरो। कौन सो? जीरो। ठीक है, और जो भी अंक होगा वो यहां पर कौन सा अंक हो जाएगा, जीरो इसमें और मिल जाएगा। तो जीरो को अगर अपन इसमें और शामिल कर लेते हैं, 0 1 2 3 4, तो इस तरह से 3 डॉट यहां पर भी अपन इसमें लगा देंगे। तो ये बन जाती है आपकी कौन सी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है कि जो प्राकृत संख्या होती है, जो नेचुरल नंबर होता है, उनमें अगर जीरो और मिला दे तो वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है, होल नंबर बन जाता है। इसके बाद में आ गया तीसरा, पूर्णांक संख्याएं, जिनको अपन कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर कहते हैं। आई से भी डिनोट करते हैं इसको, जेड से भी। आई को भी पूर्णांक संख्या कहते हैं, जेड को भी हम पूर्णांक संख्या के द्वारा लिखते हैं। अब पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है, तो देखिए पूर्णांक संख्या के बारे में अपन जानते हैं भाई ये किस टाइप की संख्या बनती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे बीच में जीरो हो गया, तो जीरो से आपको लेफ्ट में आना है नेगेटिव साइन में, माइनस का 1 भी होगा, माइनस का 2 भी होगा, डॉट डॉट डॉट, इधर इनफाइनाइट तक जाएगा, -1 -2 -3 -4 अनंत तक चला जाएगा। और उधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा, तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये होती है आपकी पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर, जो जीरो के लेफ्ट और राइट, या जीरो से पॉजिटिव दिशा और नेगेटिव दोनों तरफ अनंत तक आपके नंबर चलते हैं, वो क्या बन जाती है, पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। इनको अपन इंटीजर्स नंबर यहां पर कहते हैं। फिर बात करते हैं अपन सम संख्याएं, इवन नंबर। अब सम संख्याएं कौन सी होती है, तो देखिए सम संख्याओं की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। एक परिभाषा तो अपन ये कहते हैं कि वे संख्याएं जिनमें 2 से अपन उनको डिवाइड करें और 2 का उनमें भाग है ना वो पूरा पूरा चला जाए, तो उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। या दूसरी स्थिति में हम ये भी कहते हैं कि इनका जो इकाई का अंक है, इनका जो इकाई का अंक है ना वो क्या हो, या तो 0 हो, या 2 हो, 4 6 8, तो वो कौन सी संख्या होती है, आपकी सम संख्या ही होती है। और वैसे अगर सम संख्याओं की पहचान करनी हो तभी 0 2 4 6 8 डॉट 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 इस तरह से ये चली जाएगी, तो ये इसकी क्या बन जाती है, सम संख्या ही बन जाती है। अब जो सम संख्या होती है ना वो पॉजिटिव नहीं होती, वो नेगेटिव में भी होती है। जैसे आप कहे ना -2, तो ये भी सम है, -10, तो ये भी क्या है, सम है। ठीक है, तो ये सम है और ये भी सम है। तो सम जो संख्याएं हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ चलती है, जीरो भी सम में शामिल होता है। वैसे सामान्यतः तो जो सम संख्या को अपन लिखते हैं 0 2 4 6 8 10 12 से रख देते हैं, लेकिन नेगेटिव में भी सम संख्याएं होती है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा। यानी वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। फिर विषम संख्याएं अपन देखते हैं, तो विषम जो संख्याएं होती है ना वो कौन सी होती है, वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक क्या हो, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और 9। इकाई में अगर ये वाले नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं तो वे संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, ओड नंबर है। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके पास आ गया 123, तो इकाई का अंक 3 है ना, तो ये विषम संख्या में चली जाएगी। अगर माइनस की है तो भी विषम संख्या में चली जाएगी, यानी चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो प्लस की और चाहे वो माइनस की। जो सम है वो सम रहेगी, जो विषम है वो विषम ही रहेगी। तो सम और विषम में माइनस प्लस की कोई दिक्कत नहीं है। सम के लिए, इवन नंबर के लिए 2 से डिवाइड होना जरूरी है पूरा पूरा, और विषम जो अपने पास है उनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाना चाहिए। ठीक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं अपन अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। अब जो प्राइम नंबर है, अभाज्य जो संख्याएं हैं, तो वे कौन सी संख्याएं होती है? तो अभाज्य संख्याओं में ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का और एक का ही भाग जाता हो और किसी का भाग नहीं जाता हो। जैसे यहां पर समझने की कोशिश करना, प्राइम नंबर के लिए जैसे अपन बात करते हैं किसकी, 2 की, तो 2 में a का भी डिवाइड जाता है, 2 का भी डिवाइड पूरा पूरा जाता है ना, तो ये यहां पर क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 3 की बात करें, 3 में a का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा, यानी एक का डिवाइड होना चाहिए और स्वयं का होना चाहिए, अन्य किसी का डिवाइड उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगी, यहां पर अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, 5 की, तो 5 में a का भी गया, 5 का भी गया, और किसी का थोड़ी ना गया, नहीं गया ना, तो ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। अब देखते हैं अपन 4 के बारे में, a का भी गया और 4 का भी गया, और किसी का थोड़ी ना जाता है इसमें। तो अब आप कहोगे कि 4 में तो 2 का भी तो डिवाइड चला जाता है ना, 4 में किसका भाग चला जाता है, 2 का भी चला जाता है। तो इसलिए ये जो 4 है ना, वो यहां पर क्या बन जाएगी, भाज्य संख्या बन जाएगी, कंपोजिट नंबर बन जाएगा। कौन सा नंबर बन जाएगा, कंपोजिट। तो वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं का ही भाग जाता है, अन्य का नहीं जाता है, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप अभाज्य संख्या की परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा। क्या लिखोगे परिभाषा, वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो जो अभाज्य संख्या है उनको देखें तो अपन रखें, तो अभाज्य संख्याओं की शुरुआत होती है 2 से, 2 के बाद में 3 आता है, 3 के बाद में कौन आता है, 5 आता है, 5 के बाद में कौन आता है, 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13। ये जितने भी नंबर मैंने यहाँ पे रखे ना, इनमें इनका स्वयं का भाग जाता है और एक का जाता है, इनके अलावा और किसी का भाग नहीं जाता। तो इसी प्रकार से ये अनंत तक चली जाती है। तो ये होते हैं आपके प्राइम नंबर। ठीक है, कंपोजिट जो नंबर होने वाले हैं ये इसमें आने वाला है, इसका है ये, ठीक है ना, इसका ये अभाज्य संख्याओं का। अब इसके लिए चलते हैं अपन भाज्य संख्याओं में। भाज्य संख्या कौन सी होगी, जो इनमें छूट गया वही भाज्य संख्या होने वाली। इनमें कौन कौन छूट गया, आपको एक छूट गया, तो जो एक है ना, एक में एक का तो डिवाइड जाता है बस, फिर स्वयं कौन है, इसमें प्रॉब्लम हो गई ना, इसकी परिभाषा पूरी नहीं कर रहा है। एक में एक का जाता है तो स्वयं गायब हो गया, और स्वयं को अगर एक मानते हो तो फिर एक गायब हो गया, इसके बाद 2 नंबर ही नहीं है। 2 अलग अलग नंबर का अगर डिवाइड जाता है तब तक तो वो क्या है, भाज्य संख्या। और 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग जाता है तो वो होती है भाज्य। 2 का ही जाता है तो अभाज्य, 2 से ज्यादा का जाता है तो भाज्य। लेकिन इसमें तो एक का ही जा रहा है, और एक का ही जाने की वजह से एक न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या। तो अगर आप एक की बात करें तो एक न तो भाज्य है, न भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक है ना, यह आपको ध्यान रखना, एक न तो भाज्य होगी नहीं आपकी अभाज्य संख्या होगी। तो सहभाज्य में इनके बीच में संख्या, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 छूट गया, 4 रख दो, फिर 6, 8, 9, 10, 12, इस प्रकार से जो संख्या चलेगी वो आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्याएं हो जाएगी। अब इसके बाद में बात करते हैं सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो सह अभाज्य संख्याओं को समझते हैं। सह अभाज्य संख्याएं, सह जहां लग रहा होता है ना, वहां पर 2 संख्याएं एक साथ काम में ली जाती है, यानी जो अपने पास अंक है उनका जोड़ा यहां पर काम करने वाला है। जैसे 2 की और अगर मैं 3 की बात करूं तो इस जोड़े की अपन बात करेंगे, तो क्या यह सह अभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो सह अभाज्य संख्या की परिभाषा यह है कि ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनमें कॉमन निकले तो एक निकले, यानी दोनों में एक साथ अगर किसी का भाग जाए तो एक का ही जाए, एक के अलावा दोनों में एक साथ किसी का डिवाइड नहीं जाना चाहिए। जैसे 2 और 3 की बात करें, दोनों में एक का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता एक साथ। इसमें 2 का जाता है, इसमें 3 का जाता है, लेकिन एक साथ नहीं जाता ना 2 का और 3 का, तो एक का इसमें भी जाएगा और एक का इसमें भी जाएगा। तो ये हो गया आपकी सह अभाज्य संख्या। बात करें 4 और 6 की, तो 4 और 6 सहभाज्य संख्या नहीं होगी,
क्योंकि दोनों में एक का भाग भी चला जाता है, दोनों में दो का भी चला जाता है, तो यह सह अभाज्य संख्या यहां पर नहीं होगी। लेकिन 3 और 8 की बात करें तो यह सहभाज्य संख्या हो जाएगी, इसमें एक का भाग जाता है और किसी का नहीं जाता है, तो सहभाज्य संख्या मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो अब इनका एग्जाम्पल, तो आप कितने के एग्जाम्पल देंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, कोई तरीका इसका बनने वाला है नहीं। ठीक है, इसका तरीके में यही काम कीजिएगा कि सहभाज्य संख्या कौन सी बनेगी, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा, दोनों में एक साथ एक के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, जैसे मैंने एग्जांपल बना करके दिखाया है। और बात करें अपन 10 की और 15 की, तो इसमें एक का तो जाता है दोनों में, लेकिन एक के साथ साथ इनमें 5 का भी जाता है, इस वजह से यह सह अभाज्य संख्या नहीं होगी, यह भी नहीं होगी, यह भी नहीं होगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। ऐसे आपको जोड़े बना लेने हैं जिनमें एक साथ एक का ही भाग जाए और किसी का भाग न जाए। तो सहभाज्य संख्या के बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, वे संख्याएं जिनको हम P बाई Q के रूप में लिख सकें, किस रूप में लिख सकें, P बाई Q के रूप में लिख सकें, और साथ के साथ ये भी है कि जो आपका Q है ना वो 0 के बराबर नहीं रहना, बटे में 0 नहीं रहना चाहिए। गणित की परिभाषा में कहते हैं कि 5 के नीचे यदि 0 है तो ये वाली जो संख्या वो अपरिभाषित होती है, यानी अपरिभाषित होती है, या इसको हम अनंत भी कहते हैं, इनफाइनाइट के बराबर इसको अपन रख लेते हैं अनंत, ये अनंत का सिंबल होता है, तो इनफाइनाइट होती है। तो परिमेय संख्याओं के लिए P बटे Q के रूप में उनको लिखा जा सके वो संख्या परिमेय संख्या होती है। या दशमलव रूप में देखें तो वे दशमलव जो शांत हो जाते हैं, जैसे 3.41, यह दशमलव यहां रुक गया ना, तो इस टाइप का जो दशमलव होता है शांत दशमलव हो जाएगा। तो ये जो शांत दशमलव होता है एक तो, और एक होता है आवर्ती अशांत दशमलव, अशांत और आवर्ती हो, जैसे 3.12, इसके ऊपर बार लगा हुआ, बार का मतलब ये बार बार आएगा, 3.121212 इस तरह से। इस टाइप की जो संख्या है ना ये वाली, ये दोनों जो संख्याएं हैं वो हमेशा रेशनल नंबर होती है, परिमेय संख्या आपकी बन जाती है। और परिमेय संख्याओं में अब तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है ना ऊपर ऊपर, एन डब्ल्यू आई, ये सभी की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। और भी देखिए परिमेय संख्या को अपन 3/7 के रूप में रख सकते हैं, 9/15 के रूप में लिख सकते हैं, 6/20 के रूप में लिख सकते हैं, माइनस का 7/23 लिख सकते हैं, ऐसे अपन कोई भी संख्या आप काम में ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अंडर रूट वाली संख्याओं को छोड़ना पड़ेगा। एक तो आपको अंडर रूट की वे संख्या जो पूरी पूरी बाहर नहीं निकलती है, जैसे अंडर रूट 2 की बात करें तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, यह अपरिमेय संख्या बन जाएगी। लेकिन अंडर रूट 4 की बात करें ना तो ये परिमेय बन जाएगी, क्योंकि अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2 हो जाता है। तो परिमेय संख्या मेरे हिसाब से आप पहचान गए होंगे। अब बात करते हैं अपन अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कौन से होने वाले आपके, तो ध्यान दीजिएगा। इरेशनल नंबर की बात करें डेसिमल में, तो डेसिमल में आएगा जैसे 1.213205898 इस टाइप का डेसिमल, मतलब अशांत तो हो लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अशांत अनावर्ती जो दशमलव होता है ये किस में चला जाता है, अपरिमेय संख्या में। और एक ये रूट वाली संख्या, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, मतलब रूट में से बाहर न निकले संख्या, पूरी कंप्लीट संख्या बाहर नहीं निकलनी चाहिए, दशमलव के रूप में इनका आंसर आना चाहिए। इस टाइप की जो संख्याएं हैं, एक अपना ये जो पाई भी होता है ना, जिसका मान अपन लेते हैं 3.14 लेते हैं, लेकिन ये जो पाई है वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या ही होती है। तो अपरिमेय संख्या में 2 टाइप की संख्या आती है, एक तो इस प्रकार का दशमलव जो अशांत होता है लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, और एक अंडरूट वाली वे संख्या है जो अंडरूट से बाहर नहीं निकल सकती पूरी पूरी। जैसे अंडरूट 16 होगा तो उसका मान तो 4 हो जाएगा ना, तो वो तो निकल जाएगा। तो जो अंडरूट 16 है वो तो परिमेय में चला जाएगा, और अंडरूट 17 वो अपरिमेय में चला जाएगा। तो अंडरूट 2, अंडरूट 3, अंडरूट 5, अंडरूट 6, अंडरूट 7, अंडरूट 8, लेकिन अंडरूट 9 नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अब वास्तविक संख्याएं, तो अब तक हमने जितनी भी संख्याएं यहां पर पढ़ी है ना, ये कंप्लीट जो संख्याएं हैं, ये सभी की सभी संख्याओं को अगर अपन एक साथ रख देते हैं ना, तो ये सभी संख्याएं वो कौन सी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, सहभाज्य, ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना।